we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस जजमेंट की आपके साथ चर्चा करूंगी वह फैसला हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है। उस फैसले का सार यही है कि ईसाई विवाह कानून के तहत विवाह करने से व्यक्ति हिंदू अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है और वह अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण यानी एससी वर्ग का आरक्षण पाने का दावा नहीं कर सकता। इसे और सरल शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग का है और वह स्वेच्छा से ईसाई विवाह कानून के तहत ईसाई रीति रिवाज से शादी करता है तो वह ईसाई माना जाएगा और उसका एससी वर्ग का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा। जिस केस की मैं आपसे चर्चा कर रही हूं उस मामले में हाई कोर्ट ने ईसाई कानून से शादी करने पर एससी वर्ग के लिए आरक्षित थेरूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रतिवादी को अयोग्य ठहरा दिया, जो कि जन्म से एससी वर्ग की थी और उसने शादी ईसाई से कर ली थी, जिसके आधार पर एससी वर्ग के लिए आरक्षित नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर उसकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि ईसाई से शादी करने के कारण अब वह एससी नहीं रही है। और इसी मामले में हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए ये बात कही है। तो मद्रास हाई कोर्ट का ये जो ताजा फैसला आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। वैसे अगर हम आपको जब यही चर्चा हो रही है, इस मामले में कोर्ट ने ये कह दिया है कि ईसाई रीति रिवाज से ईसाई कानून में शादी की थी इसलिए एससी वर्ग का दर्जा चला गया, जबकि जो महिला थी वो जन्म से एससी वर्ग की ही थी। तो हम इस जगह आपको ये भी बताते चले कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो इतना दूरगामी परिणाम वाला क्यों है और इसके मायने इतने गहरे क्यों हैं। वो इसलिए है कि अगर देखा जाए तो तय कानून जो है अभी तक का इस बारे में तय कानूनी व्यवस्था यही है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मतलब जो व्यक्ति का एससी दर्जा तय होता है तो तय कानूनी व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति की जाति जन्म से तय होती है, यानी वो एससी वर्ग का है कि नहीं है ये बात जो तय होगी वो उसके जन्म से तय होगी, यानी जन्म से जो शादी थी जो जाति थी उसकी वही मानी जाएगी। और अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति से शादी करने के बावजूद उसकी जाति नहीं बदल सकती। और ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए एक फैसले में कही थी। उस फैसले में क्या था, एक जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग की महिला ने आरक्षित वर्ग यानी एससी कैटेगरी के व्यक्ति से शादी कर ली थी और उस शादी के बाद उसने एससी वर्ग का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली थी, जो कि 21 वर्ष तक नौकरी करने के बाद उसकी नौकरी को चुनौती दी गई, क्योंकि जो कानून की व्यवस्था है वो यही है कि जन्म से जाति गिनी जाती है और जन्म से वो जनरल कैटेगरी की थी और उसकी नौकरी रद्द हो गई थी। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये व्यवस्था दी थी कि किसी भी व्यक्ति की जाति जो है वो जन्म से तय होगी और एससी वर्ग के व्यक्ति से शादी करने के बाद उसकी जाति नहीं बदल सकती, यानी वो एससी वर्ग में नहीं जा सकती। जबकि अब जो ये ताजा फैसला मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है उसमें ये कहा गया है, उसमें महिला जन्म से एससी वर्ग की थी और उसने शादी ईसाई कानून के तहत कर ली थी ईसाई व्यक्ति से, और कोर्ट ने कहा कि नहीं उसको अब ईसाई माना जाएगा। तो ये व्यवस्था बताने के साथ अब हमको ये भी देखना होगा कि हाई कोर्ट ने जो कानून की व्याख्या की है उसका क्या मतलब निकलता है और हाई कोर्ट ने किस आधार पर यह व्यवस्था दी है या ये कहा है। अगर एससी यानी अनुसूचित जाति वर्ग ने किसी व्यक्ति ने, अब जो हाई कोर्ट ने कहा, जो ये व्यवस्था दी है, अपनी व्याख्या की है कि कैसे वो ईसाई मानी जाएगी महिला और उसको उस पद के अयोग्य ठहरा दिया, तो उसके पीछे जो तर्क है हाई कोर्ट का, जो आधार दिया है, उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर एससी यानी अनुसूचित जाति के वर्ग के किसी व्यक्ति ने
स्वेच्छा से ईसाई विवाह कानून के तहत ईसाई रीति रिवाज से शादी कर ली है तो उसे ईसाई माना जाएगा और ये माना जाएगा कि उसका मूल एससी दर्जा स्वतः समाप्त हो गया। वह व्यक्ति एससी आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। यानी भारतीय ईसाई विवाह कानून जो कि एक पर्सनल लॉ है, उसके तहत शादी करने से उसका धर्म परिवर्तन हो गया और वह ईसाई हो गई। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस फैसले को समझाने के लिए जो मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है, हमको ये देखेंगे जब हम आगे कि इस निष्कर्ष पर हाई कोर्ट कैसे पहुंचा और उसने क्या व्याख्या की। तो उसमें जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला दिया है अय्यप्पन बनाम जिला कलेक्टर मामला है ये। तो इसमें जो फैसला दिया तो हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय ईसाई विवाह कानून 1872 के तहत विवाह करता है तो उसके बाद उस व्यक्ति को ईसाई माना जा सकता है और उसके मूल धर्म का त्याग स्वतः हो जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत ईसाई रीति रिवाज से विवाह करने के लिए प्रस्तुत होना, यानी अपने को पेश कर देना, उस कानून के तहत शादी कर लेना, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए मूल धर्म का त्याग और ईसाई धर्म में धर्मांतरण माना जाएगा। इस व्याख्या के पीछे हाई कोर्ट का तर्क है, जो हाई कोर्ट ने इसके पीछे आधार दिया है। उसमें कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम सामान्य विवाह की अनुमति नहीं देते, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत होती है। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि इस तथ्य के बावजूद कि पति या पत्नी में कोई भी ईसाई है, उस पे भी कोर्ट ने कहा कि भारतीय ईसाई अधिनियम के तहत संपन्न होने वाली शादी को केवल ईसाई के बीच संपन्न शादी माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अंतर धार्मिक विवाह के बाद सामाजिक धार्मिक पहचान बनाए रखने के लिए विशेष विवाह अधिनियम के तहत सिविल शादी करना ही एकमात्र संभव तरीका है। तो अगर कोर्ट का फैसला साधारण शब्दों में समझा जाए तो किसी को अंतर धार्मिक विवाह करना है, यानी दूसरे धर्म के व्यक्ति से कोई शादी करना चाहता है तो और वो अपनी सामाजिक धार्मिक पहचान भी बनाए रखना चाहता है, तो इसके लिए उसे विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसके तहत शादी करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में दो धर्म के लोग शादी कर सकते हैं, सिविल शादी होती है और उसमें जो है अपने अपना धर्म भी अपना सकते हैं और शादी कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने यही कहा है कि अगर ऐसा करना है, उसको सामाजिक धार्मिक पहचान अपनी बनाए रखनी है, तो उसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई अनुसूचित जाति वर्ग की हिंदू महिला है और वो ईसाई धर्म के व्यक्ति से अंतरधर्मी विवाह करना चाहती है और अपना एससी दर्जा भी बनाए रखना चाहती है, धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती, तो उसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करनी चाहिए। तभी उसका हिंदू एससी होने का दर्जा और सामाजिक धार्मिक पहचान बरकरार रहेगी। अगर उसे ईसाई विवाह अधिनियम के तहत ईसाई व्यक्ति से ईसाई रीति रिवाज के मुताबिक शादी की है तो उसे ईसाई माना जाएगा, क्योंकि ईसाई विवाह कानून ईसाई लोगों के बीच विवाह को मान्यता देता है। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम की तरह सिविल शादी की अनुमति नहीं देते। ऐसे में कोई भी विवाह जो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत संपन्न होता है, उसे केवल ईसाइयों के बीच संपन्न विवाह माना जाएगा, चाहे उसमें पति या पत्नी में से एक या दोनों ईसाई हों। यानी हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सीधी सी बात यह है कि भारतीय ईसाई विवाह कानून एक पर्सनल लॉ है और वह ईसाइयों की शादी के मामले में लागू होता है। मौजूदा मामले में हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थेरूर नगर पंचायत के अध्यक्ष को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था हाई कोर्ट इस मामले में, और याचिका में कहा गया था कि नगर पंचायत अध्यक्ष का पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस मामले में प्रतिवादी जो बनाई गई थी महिला, वो वर्तमान अध्यक्ष थी
और वो अनुसूचित जाति वर्ग में पैदा हुई थी, लेकिन उसने ईसाई रीति रिवाज से एक ईसाई व्यक्ति से शादी कर ली है। तो मांग की गई थी कि ईसाई से शादी करने की वजह से अब वो एससी वर्ग के आरक्षण का दावा नहीं कर सकती, और कहा गया था कि ईसाई धर्म को मानने वाली प्रतिवादी को अब अनुसूचित जाति का नहीं माना जा सकता और इसलिए उसे इस पद के अयोग्य घोषित किया जाए। जबकि जो प्रतिवादी थी, जिसने ईसाई से शादी की थी और जन्म से मूलतः वो एससी वर्ग की थी, उसकी ओर से दलील दी गई थी हाई कोर्ट में कि उसने शादी के बाद भी अपना मूल धर्म नहीं छोड़ा है और उसने ईसाई धर्म को वो नहीं मानती है। ऐसे में उसने अपने एससी वर्ग के जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र मिलता है ना, तो उसका कोई दुरुपयोग नहीं किया है, जैसा कि उस पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में विवाह रजिस्टर देखने के बाद पाया कि बैंस संख्या, जो बैप्टिस्ट ईसाइयों के बीच विवाह के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, उस बैंस की प्रक्रिया को 3 बार प्रकाशित की गई थी, जिससे पता चलता है कि प्रतिवादी का विधिवत बपतिस्मा हुई थी और विवाह के समय उसे चर्च में भर्ती कराया गया था। हाई कोर्ट ने उसे ईसाई माना। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिवादी जो ईसाई है, उसे अनुसूचित जाति का दर्जा देना संविधान के साथ धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। जब मैं आपको इस फैसले के बारे में बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के 2018 के पूर्व फैसले के बारे में बता रही हूँ, तो अब ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है जिसमें एससी वर्ग से, यानी अनुसूचित जाति से ईसाई बने दलित ईसाइयों को एससी वर्ग को मिलने वाला आरक्षण देने की मांग की गई है। हालांकि इस मामले में सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है, कर चुकी है सरकार जवाब दाखिल, और उसमें सरकार ने इस मांग का विरोध किया है और सरकार का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद एससी दर्जा समाप्त हो जाएगा और उन्हें एससी वर्ग को मिलने वाला आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हालांकि केस अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उस पर जो फैसला आएगा वो इस मामले में व्यवस्था तय करने वाला होगा। तो आज बस इतना ही। कुछ और ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उससे आपको अवगत कराऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।